अगर मैं बैक बटन को प्रेस करूं तो मैं ट्विटर वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं अगेन बैक बटन का यूज़ करूँ तो मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टैक देखते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कैन है जिसके अंदर काफ़ी बॉल्स हैं। अभी के लिए मैं सारे बॉल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए सारे बॉल को अपने कैन के अंदर डालते हैं एक एक करके। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बॉल को कैन के अंदर डाला, तो ये हम लोग का पुश ऑपरेशन हो गया हमारे स्टैक के लिए। मैं अगेन एक और बॉल को पुश कर सकता हूँ। चलिए एक और बॉल को पुश कर देते हैं स्टैक के अंदर। चलिए एक और को पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे स्टैक के अंदर 3 बॉल आ गए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के स्टैक के बारे में, कि हम लोग अपने लास्ट में जो आइटम को पुश किए हैं उसी को रिमूव कर सकते हैं सबसे पहले। यानी कि इस केस में अगर मुझे अपने ये वाले आइटम को रिमूव करना है तो उससे पहले मुझे अपने इस वाले आइटम को रिमूव करना होगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट वाले को रिमूव करना होगा। इसका मतलब है कि स्टैक हम लोग का लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर मैं अपने इस बॉल को रिमूव करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर 2 बॉल ऑलरेडी हैं। तो मुझे पहले ये ऊपर वाले बॉल को रिमूव करना होगा, तब मैं यहाँ पे आ पाऊंगा। तो उसके लिए जो मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया हुआ है उसे रिमूव करेंगे। यानी कि जो सबसे लास्ट में ऐड किए हैं वो सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वाला रिमूव होगा, उसके बाद हम लोग अपने पर्टिकुलर बॉल पे पहुंच पाएंगे। तो चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से भी समझते हैं कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो सपोज दैट मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले फेसबुक को ओपन किया, बाद में मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया, उसके बाद मैंने ट्विटर को ओपन किया, उसके बाद मैंने यूट्यूब को ओपन किया। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र का बैक बटन का यूज़ करूँ तो करेंट में मैं अपने यूट्यूब वाले पेज पे हूँ। अगर मैं बैक बटन को प्रेस करूँ तो मैं ट्विटर वाले पेज पे पहुँच जाऊँगा, और अगर मैं अगेन बैक बटन का यूज़ करूँ तो मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे पहुँच जाऊँगा, और अगेन मैं बैक बटन का यूज़ करूँ तो मैं फेसबुक वाले पेज पे पहुँच जाऊँगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का स्टैक का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। हम लोग यूट्यूब से डायरेक्ट फेसबुक पे नहीं पहुँच सकते हैं, हम लोग को 1 बाय 1 जाना होगा। तो ये हम लोग का एक रियल यूज़ केस है, कहाँ पे हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। हम लोग का ब्राउज़र हिस्ट्री भी स्टैक की तरह ही वर्क करता है। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। हम लोग एरे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग का एरे डायनेमिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग के स्टैक के अंदर कितने ढेर सारे आइटम हो सकते हैं। और इस स्टैक के अंदर हम लोग के पास 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं, एक हम लोग का पुश होता है और दूसरा हम लोग का पॉप होता है। पुश के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं अपने आइटम को अपने स्टैक के अंदर, और पॉप के थ्रू हम लोग रिमूव करते हैं आइटम को अपने स्टैक के अंदर से। तो ये स्टैक का इंट्रोडक्शन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हे गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टैक की नोड को कैसे क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 4 नोड हैं, यानी कि 4 डेटा हैं, और हर एक डेटा अपने नेक्स्ट वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। यानी कि हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और सबसे ऊपर जो नोड है उसे टॉप नाम का एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर नोड को देखें तो एक नोड में हम लोग के पास पॉइंटर है जो कि हम लोग के अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा हम लोग का उस नोड के अंदर डेटा है। तो चलिए इसको कोड में देखते हैं। ये जो हम लोग का एक नोड है, ये कोड में कुछ इस तरह हम लोग को दिखता है, जिसके अंदर हम लोग के पास एक डेटा होगा और नेक्स्ट होगा। तो चलिए अपना नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम मैंने नोड दे दिया। अब नोड के अंदर हम लोग के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और दूसरा हम लोग का नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंट डेटा क्रिएट किया और एक नोड नेक्स्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट का टाइप हम लोग का नोड है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग के अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा, और हम लोग का डेटा का टाइप इंट है, क्योंकि हम लोग अपने नोड के अंदर इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए चलिए हम लोग अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं नोड, जिसके पैरामीटर के अंदर मैं इन डेटा लूँगा, और इस डेटा को हम लोग अपने इस वाले डेटा के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके लिए दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख देंगे। अगेन दिस डॉट डेटा हमारे इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, और ये वाला डेटा हम लोग के इस कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टैक क्लास क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे नोड क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास स्टैक नाम का, जिसके अंदर हम लोगों का एक पॉइंटर होगा टॉप नाम का, जो कि हम लोग के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट नोड टॉप नाम का क्रिएट करूँगा, और एक वेरिएबल होगा हम लोग का हाइट नाम का, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि हम लोग के स्टैक के अंदर कितने नोड्स हैं, यानी कि कितने डेटा हैं।
तो चलिए अब हम लोग अपने स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैक क्रिएट करूँगा जिसके पैरामीटर में मैं इंट डेटा लूँगा। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे। उसके लिए नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड और इसके पैरामीटर में डेटा को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से। अब हम लोग को अपने टॉप को इस नोड पे पॉइंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। और क्योंकि अभी हम लोगों ने एक नोड क्रिएट कर दिया तो हम लोग अपने हाइट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पुश मेथड क्रिएट करते हैं अपने स्टैक के लिए। तो चलिए इसे विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 3 नोड हैं। अब मुझे अपने इस स्टैक के अंदर एक और नोड को ऐड करना है। उसके बाद अपने टॉप को इस न्यू नोड पे पॉइंट करवाना है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। इसके लिए मैं एक पब्लिक वाइड पुश नाम का मेथड क्रिएट करूंगा जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूंगा। अब इस मेथड के अंदर हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे जो कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो उसके लिए नोड न्यू नोड इक्वल न्यू नोड और इसके अंदर डेटा को पास कर देंगे। तो ये हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा। इसके अंदर हम लोग के पास एक कंडीशन होगा कि जब हम लोग का स्टैक एम्प्टी होगा तब अगर हमें एक नोड को टॉप पे ऐड करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा इफ हाइट इक्वल 0। हाइट 0 का मतलब हम लोग के स्टैक के अंदर एक भी नोड नहीं है, तो हम लोग का जो टॉप वेरिएबल है वो नल को पॉइंट करेगा। क्योंकि हमेशा टॉप वेरिएबल हम लोग के किसी भी एक नोड को पॉइंट करता है, बट क्योंकि हम लोग के स्टैक के अंदर कोई नोड है ही नहीं तो ये नल को पॉइंट करेगा। तो अगर हम लोग का हाइट इक्वल 0 होगा तब हम लोग टॉप को अपने न्यू नोड पे पॉइंट करा देंगे। क्योंकि करंट में हम लोगों ने एक न्यू नोड को ऐड कर दिया है अपने स्टैक के अंदर। अब क्योंकि हम लोग का स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग का टॉप इसी न्यू नोड पे पॉइंट कर देगा। और इसके अंदर हम लोग के पास सेकेंड कंडीशन होगा जब हम लोग के स्टैक के अंदर कुछ नोड हों। अब इस केस में अगर हम लोग को एक नोड को ऐड करना है तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स क्रिएट करेंगे और अपने इस एल्स के अंदर हम लोग का जो ये न्यू नोड है इस न्यू नोड का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करवा देंगे अपने टॉप नोड पे। उसके लिए हम लोग न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टॉप लिख देंगे। और ये हम सब लोग को पता है कि जो हम लोग का टॉप वेरिएबल है वो टॉप नोड पे पॉइंट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। और जब हम लोग अपने एल से बाहर आएंगे तो अपने हाइट को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को ऐड कर दिया है अपने स्टैक के अंदर। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टैक का पॉप मेथड देखते हैं। तो चलिए इसे विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसमें कुछ नोड हैं और पॉप मेथड की हेल्प से हम लोग अपने टॉप वाले नोड को रिमूव कर देंगे और अपने टॉप वेरिएबल को एक पोजीशन नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। इसके लिए मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक नोड पॉप नाम का और इसका रिटर्न टाइप नोड है क्योंकि जिस नोड को हम लोग रिमूव करेंगे पॉप करेंगे उससे बाद में हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस मेथड के अंदर हम लोग का सबसे पहला कंडीशन होगा जब हम लोग का स्टैक एम्प्टी हो और इसके लिए मैं एक इफ क्रिएट करूंगा और इस इफ के अंदर कंडीशन होगा हाइट इक्वल 0। अगर हाइट 0 है यानी कि हम लोग का स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम लोग के स्टैक के अंदर कोई नोड है ही नहीं जिसे हम लोग रिमूव करेंगे। इसके अंदर हम लोग का दूसरा कंडीशन होगा जब हम लोग के स्टैक के अंदर कुछ नोड हो तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसके अंदर हम लोग अपने टॉप को असाइन कर देंगे जिससे ये हम लोग का टेम्प वेरिएबल भी हम लोग के टॉप नोड पे पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद हम लोग का जो टॉप है उसे एक पोजीशन हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए टॉप इक्वल टॉप डॉट नेक्स्ट लिख देंगे जिससे हम लोग का टॉप एक पोजीशन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बट अभी भी हम लोग का टेम्प वाला नोड पॉइंट कर रहा है हम लोग के टॉप वाले नोड को। तो इसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल नल कर देंगे। यानी कि अब टेम्प का हम लोग का नेक्स्ट इस वाले स्टैक के नोड पे पॉइंट नहीं करेगा। और लास्ट में हम लोग अपने हाइट को माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि एक नोड हम लोगों ने रिमूव कर दिया है अपने स्टैक से। और उसके बाद हम लोग को रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रिटर्न टेम्प लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।